Dear student of class 4, today I shall teach you chapter 1 revision, exercise 1. ये एक्सरसाइज आपकी नंबर सिस्टम है जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज. आपको पता होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999. क्या होती है? 9999. नेक्स्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज. 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000. क्या होती है? 1000. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 3486. तो आपको इसमें प्लेस वैल्यू निकालनी है 3486 में 8 की प्लेस वैल्यू. यहां पर 8 आपका 10th पोजीशन पर है, तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू हुई 80. कितनी प्लेस वैल्यू हुई? 80. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेडिशन ऑफ 3000 इज. हमें इसमें 3000 का प्रेडिशन निकालना है. तो प्रेडिशन निकालने के लिए हम जो संख्या दी जाती है उस संख्या में से एक माइनस करते हैं. क्या करते हैं? 1 को माइनस करते हैं. तो 3000 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2999. कितना हुआ? 2999. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेसर ऑफ 6899. तो सक्सेसर हमें निकालना है 6899. तो सक्सेसर निकालने के लिए हम जो संख्या दी जाती है उस संख्या में 1 को प्लस करते हैं. क्या करते हैं? 1 को प्लस. तो 6899 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 6900. कितना हो जाएगा? 6900. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ ... ऑलवेज रिमेन्स द सेम. वह कौन सा अंक होता है, वह कौन सा डिजिट होता है जिसकी प्लेस वैल्यू हर जगह समान रहती है या सेम रहती है? क्या होता है बच्चों? 0. क्या होता है? 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट इज. आपको 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, वो भी अलग अलग अंकों में. कैसे अंकों में? अलग अलग अंकों में. हमने ऊपर निकाला था आपके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सेम डिजिट में 9999. यहां पे हमें डिफरेंट डिजिट चाहिए, अलग अलग अंक चाहिए. तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी अलग अलग अंकों में 9876. तो आपकी संख्या हो गई 9876. क्या हो गई? 9876. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट. यहां पे आपको स्मॉलेस्ट संख्या चाहिए 4 अंकों की, वो भी अलग अलग अंकों में. तो यहां हम निकाल चुके थे सेम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000. तो यहां पे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और अलग अलग अंकों में 1023. क्या होगी? 1023. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल इन वर्ड. नीचे दिए गए संख्याओं को शब्दों में लिखना है. आपको इन्हें वर्ड में लिखना है. आपकी ये संख्या पार्ट नंबर 1 दिया था 5476. तो इसे आपको वर्ड में लिखना है. इनके नाम आपको लिखने हैं. तो वर्ड में से लिखेंगे. यहां पे देखेंगे 6 है, 1s, 10s, 100, 1000.
तो 6 आपका है वंस पे, 7 है आपका टेंस पे, 4 है आपका 100 पर, 5 है 1000 पे। तो आप 5 से स्टार्ट करेंगे, 5000, 5000, 4 आपका है 100 पर, 476, तो आपका हो गया 5476। नेक्स्ट आपका पार्ट है 3940, 3940, तो 1 10 100 1000, 3 आपका है 1000 पर, 3900, 40, next question, write the following numbers in figure, write the following number in figure। नीचे दिए गए आपको जो नीचे दिए गए सवाल हैं उनको आपको फिगर में लिखना है, अंकों में लिखना है, शब्दों में दिया गया है आपको अंकों में लिखना है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8602। अब आपको लिखना है इनको अंकों में, तो आप इसे सरल तरीके से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 8000 है तो इसे आप लिखने के लिए 4000 तक गोले बना लो, 1 10 100 1000, तो 4 गोले बना लिए। अब आपको देखना है 1000 पोजीशन पर आपको है ऊपर लिख ले 1s 10s 100 और 1000। अब आपको हमें देखना है 8 क्या है 1000, तो 1000 के नीचे 8 लिख दे। फिर आपका है 6 है 100, तो आपका 100 है 6, बचा आपका 2, 10th पोजीशन पर कोई नहीं तो 0 2, तो आपकी संख्या हो गई 8602, 8602। नेक्स्ट इसी प्रकार करेंगे 5100, तो आपको 5000 लेना है, 5100। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट 8346। आपको इसमें 8347 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देने हैं। फेस वैल्यू को बोलते हैं आंकिक मान और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो आपको फेस वैल्यू निकालने के लिए जो डिजिट जहां पर है वो उसकी फेस वैल्यू है। 7 का 7, 4 का 4, 3 का 3, 8 का 8। अब आ जाए आप प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में 7 1 पोजीशन पर, 4 10th पर, 3 100 पर, 8 1000 पर। तो 7 का आपका हो गया 7 × 1 बराबर 7। 4 का हो गया आपका 10 पोजीशन पर है तो 4 × 10 40। 3 आपका 100 पर है, 3 × 100 इक्वल 300। 8 आपका 1000 पर है, 8 × 1000 इक्वल 8000। अब आपके इधर देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपके 2 पार्ट आपको सॉल्व कराए गए हैं, दो पार्ट। इसमें से जो बचे हुए पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे।
अगर इसमें किसी को कोई परेशानी आती है तो कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7 ऑकरिंग इन 7875। आप में इस संख्या में 7 दो जगह है, इन्हें आपका प्लेस वैल्यू का डिफरेंस चाहिए। तो पहले हम इनकी संख्याओं का प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 10 पोजीशन पर है तो 7 इंटू 10 इक्वल 70। ये 7 आपका 1000 पोजीशन पर है तो 7 इंटू 1000 इक्वल 7000। अब प्लेस वैल्यू डिफरेंस देखेंगे, 7000 बड़ा है आपका और 70 छोटा, तो 7000 में से 70 माइनस करेंगे तो आपका बचा 6930। कितना बचा? 6930। क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार है, वो आप लोग सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको यह संख्या दी है पार्ट नंबर 8629। इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू जैसे करते हैं और उसे ऐड करके लिखते हैं। प्लेस वैल्यू निकालते हैं और उसे ऐड करके लिखते हैं। यहाँ पे 8 देखें आप, 8 आपका 1000 पोजीशन पर है तो 1000 8 इंटू 1000 इक्वल 8000 प्लस 6 आपका 100 पोजीशन पर है तो 6 इंटू 100 इक्वल 600 प्लस 2 आपका 10 पोजीशन पर है, 2 इंटू 10 इक्वल 20 प्लस 9 आपका 1 पोजीशन पर है, 9 इंटू 1 इक्वल 9। तो आपकी प्लेस वैल्यू हो गई 8000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 9। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया आपका ये इसी प्रकार। ठीक इसी तरीके से आपका नेक्स्ट पार्ट है बी, 9470। 9470, 9 आपका 1000 पोजीशन पर है इसलिए 9000 प्लस 4 आपका 100 पोजीशन पर है 400, 7 आपका 70 पोजीशन पर है 70, 0 आपका 1 पोजीशन पर, 0 आपका 0 रहेगा इसलिए आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई 9000 प्लस 400 प्लस 70 और प्लस 0। नेक्स्ट इसी तरीके से है, उन्हें आप सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहां पे आप देखिए ये लिखा आपका 4000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 1। तो यहां 4000 है तो सबसे पहले 1000 फिर 100 फिर 10 और 1। तो आपका यहां पे है 4000 तो 1000 के नीचे लिख दे 4। आपका दिया यहां 500 तो 100 के नीचे लिख ले 5। दिया यहां पे 60 तो 60 का नीचे 10 के नीचे लिख ले 6। दिया यहां 1 तो यहां 1। तो आपकी संख्या हो गई 4561। यह आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के और भी पार्ट है, सेम इसी तरीके से हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, काउंटिंग बाय 5 राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम 3037 टू 3072। यहां पर आपको संख्या चाहिए इन दोनों के बीच की जिनका अंतर 5 का होना चाहिए, सेम समान अंतर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका आ गया 3037, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे 3042, इसमें 5 ऐड करेंगे 3047। सेम इसी तरीके से इसमें 5 ऐड किया ये आया, फिर 5 ऐड किया ये आया, फिर इसमें 5 ऐड किया ये आया, और इसमें 5 ऐड किया ये आया, और नेक्स्ट ये लास्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 इसी तरीके से है, आपको हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यह पैटर्न को देखना है और उसके बाद चौखा निशान दिए हैं ब्लैंक्स, उन्हें आपको भरने हैं। तो पार्ट ए देखें, 16
16 के बाद आपका आ रहा है 23, 23 के बाद आपका आ रहा है 30, 30 के बाद आ रहा है 37। तो यहाँ पे आपका 16 के बाद और 23 में देखें कितना डिफरेंस है। तो 23 से 16 को माइनस किया तो देखा हमने पाया आपका यहाँ डिफरेंस आया 7 का, मतलब 16 में 7 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 23। यहां पर भी देखें तो 30 में से 23 माइनस करेंगे तो यहां पर आपका डिफरेंस, यहां पर भी सेम डिफरेंस आया। तो यहां पर देखें 30 और 37, तो यहां पर भी आपका डिफरेंस 7 ही है। कितना है डिफरेंस? 7। तो हमने क्या देखा कि हमारा जहां पर भी डिफरेंस है वो समान है, सेम है, तो ठीक है। तो नेक्स्ट आगे ब्लैंक्स इस तरह बनेंगे आपके। तो 37 में 7 जोड़ा आपका आया 44, इसमें हम जोड़ेंगे नेक्स्ट 7 51, यहां जोड़ेंगे 7 58 और नेक्स्ट जोड़ेंगे आपका 65। पार्ट नंबर बी देखिए, यहां पे आपका संख्या दी गई है 165, नेक्स्ट 180, नेक्स्ट 195, नेक्स्ट 210। अब यहां पर भी हम देखेंगे डिफरेंस कितना है। तो 180 से 165 सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा कि हमारा डिफरेंस यहां पर आया 15। 165 में 15 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, 180 में 15 जोड़ेंगे 195 हो जाएगा, 195 में 15 जोड़ेंगे 210 हो जाएगा। तो हमारा समान डिफरेंस आया 15। तो नेक्स्ट आप 210 में 15 जोड़ेंगे 225 हो जाएगा, यहां पर भी 15 जोड़ेंगे 240 हो जाएगा, यहां पर भी 15 जोड़ेंगे 255 हो जाएगा, यहां पर भी 15 जोड़ेंगे 270 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के नेक्स्ट पार्ट बचे हैं, उन्हें आप स्वयं हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कंपेयर द नंबर्स एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द प्लेस होल्डर। पार्ट नंबर ए, इसमें आपको ये नंबर्स दिए हैं, इन्हें कंपेयर करके ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल का सिंबल लगाना है। तो इधर सबसे पहले देखें, इसमें 1001 और 996, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1001 बड़ा होता है 996 से, तो 1001 इज ग्रेटर देन 996। नेक्स्ट पार्ट बी, 5406, 5460 या 5400 और 5400 सेम है दोनों। अब इधर आपका क्या है 6 है और इधर 60। अब 6 और 60 में कौन बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है? 60। तो आपका संख्या हो गई, नंबर्स हो गया 5406 इज लेस देन 5460। सी नेक्स्ट 9007 और 9070, 9000 और 9000। अब इधर आपका 7 है और इधर 70। 7 और 70 में कौन बड़ा होता है? 70। कौन बड़ा होता है? 70। तो आपका नंबर्स हो गया 9007 इज लेस देन 9070। इसके बचे हुए पार्ट आप इसी तरीके से हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम या आरोही क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ को चलना, छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या। तो 14 का पार्ट ए में कुछ संख्याएं दी है, नंबर्स दिए हैं, इन नंबर्स में कंपेयर करके छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फाइंड करनी है। तो देखिए
सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को लेते हैं और इनमें से सबसे छोटी संख्या फाइंड करते हैं। तो आपका ये नंबर 7000 से स्टार्ट हुआ, ये नंबर आपका 6000 से स्टार्ट हुआ। तो आपका 7000 बड़ा होता है, 6000 छोटा। तो इसे बड़े वाले को अभी के लिए छोड़ देते हैं, छोटे वाले को चिन्हित करते हैं। अब इसे और इसे कंपेयर किया तो ये आपका 6000 है, ये आपका 8000 है। तो ये आपका छोटा और ये बड़ा है, बड़े वाले को छोड़ दिया अभी के। फिर इसे और इसे लिया, ये आपका 6000 है, ये आपका 9000 है, 9000 से स्टार्ट है। तो इसे 9000 वाले को छोड़ दे क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, इसे रखें। अब इस वाले को और इसे लिया तो ये आपका, ये भी 6 से स्टार्ट है, ये भी 6 से। इसका जो 100 पोजीशन है ये 9 है, इसका 100 पोजीशन 8 है। अब आपका 9 और 8 में कौन बड़ा होता है? 9। तो 9 वाले को छोड़ दिया, 8 वाला छोटा है, इसे चिन्हित कर लिया। अब इसे और इसे कंपेयर किया, ये आपका 6000 है, ये आपका 7000 से स्टार्ट है। तो 7000 बड़ा होता है, 6000 छोटा। तो इसे अंडरलाइन कर लेंगे, ये बड़े वाले को छोड़ दिया अभी के लिए और इसे यहां पे नोट किया 6897। अब क्या किया? नेक्स्ट इन दोनों को कंपेयर किया, इसे और इसे कंपेयर किया, ये बड़ा है, ये छोटा है। बड़े वाले को अभी के लिए हटा देंगे, छोटे वाले पे चिन्ह। इसे और इसे कंपेयर किया, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। फिर इसे और इसे कंपेयर किया, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, बड़े को छोड़ दिया। फिर इसे और इसे कंपेयर किया, अब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़े वाले को तो अभी के लिए छोड़ दिया और छोटे वाले को लिखा है 6978। अब नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे, इसे और इसे। तो इसे और इसे कंपेयर किया तो ये आपका छोटा है और ये बड़ा, बड़े वाले को छोड़ दिया अभी के लिए। फिर इसे और इसे कंपेयर किया, ये आपका छोटा है और ये बड़ा, बड़े वाले को छोड़ दिया। अब इसे और इसे कंपेयर किया, कंपेयर करके देखा हमने, ये नंबर हमारा छोटा है और ये बड़ा है, तो इसे छोड़ दिया बड़े को। अभी छोटे वाले को चिन्हित करके लिखा 7896। अब नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे, इसे और इसे कंपेयर किया, ये बड़ा है और ये वाला इसे और इसे कंपेयर किया तो ये नंबर आपका छोटा है और ये वाला नंबर आपका बड़ा है। तो बड़े वाले को तो छोड़ रहे हैं अभी के लिए, ये छोटे। अब इसे और इसे कंपेयर किया, ये आपका 8 से स्टार्ट है, ये 7 से, तो ये तो बड़ा हुआ ना, तो इसे छोड़ दिया। इस छोटे वाले को चिन्हित करके यहां लिखा। नेक्स्ट, अब आपके बचे हुए नंबर, इन्हें हमने कंपेयर किया, तो इसे और इसे कंपेयर किया तो ये वाला नंबर आपका छोटा है और ये नंबर बड़ा है। तो बड़े वाले को बाद में लिखेंगे, छोटे वाले को पहले, क्योंकि अब 2 ही नंबर बचे हैं इसे। तो इसे चिन्हित करके इसे लिखा 8967। बचा हुआ नंबर आपका 9687। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो पार्ट बचे हुए इसे आप हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम या घटता हुआ क्रम। घटने का मतलब सबसे बड़ी चीज पहले या सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसी क्रम में। नेक्स्ट, इसमें जो पार्ट दिया है आपका, ये उसमें कुछ नंबर्स दिए हैं, इनमें हम कंपेयर करके सबसे बड़ी संख्या को फाइंड करेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी करेंगे। तो देखें इधर, पहले इन दोनों नंबर को लेते हैं। ये आपका 4000 से शुरू है, ये आपका 3000 से शुरू है। अब 4000 बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, तो छोटे वाले को हटाएंगे। ऊपर वाले में हम क्या करते थे? बड़े वाले को हटाते थे, इसमें हम छोटे वाले को हटाएंगे। तो इसे बड़े वाले को यहां चिन्हित कर लिया और इसे हटा दिया। अब इसे और इसे कंपेयर किया तो देखा इधर हमारा 4000, इधर 3 से स्टार्ट है, तो ये छोटा, इसे छोड़ दिया। फिर इसे और इसे देखा, ये 4 है, ये 3, इसे भी छोड़ दिया। अब इधर देखा ये और इसे, तो ये भी 4 से स्टार्ट है, ये भी 4। अब ये 4003 है, ये 4033 है,
तो ये वाला छोटा हो गया, ये बड़ा, तो इसे चिन्हित कर लिया। अब इन्हें और इसे कंपेयर किया, ये 4033, ये 4303, तो ये वाला बड़ा हुआ, इसे भी अब इसे चिन्हित करिए और इसे सबसे पहले लिखा क्या 4303। अब नेक्स्ट दोनों को कंपेयर करेंगे, इसे और इसे कंपेयर किया तो ये बड़ा हुआ, ये छोटा, छोटे वाले को छोड़ दिया। इसे और इसे कंपेयर किया, ये बड़ा, ये छोटा, छोटे वाले को छोड़ दिया। इसे और इसे कंपेयर किया, ये वाला बड़ा, ये छोटा, छोटे को छोड़ दिया। फिर इसे और इसे कंपेयर किया, अब इसमें देखा क्या ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसे चिन्हित किया और इसे लिखा। नेक्स्ट अब इन दोनों को फिर कंपेयर करेंगे, इसे और इसे कंपेयर किया तो यह नंबर आपका बड़ा निकला और ये छोटा, तो छोटे वाले को छोड़ इसे चिन्हित करके मार्क करके इधर लिखा। नेक्स्ट अब इसे और इसे कंपेयर किया तो इसमें यह नंबर आपका छोटा हो गया, ये नंबर बड़ा, तो इसे छोड़ दिया, इसे कंपेयर किया। फिर इसे और इसे कंपेयर किया तो ये नंबर आपका बड़ा हुआ और ये छोटा है, तो इसे छोड़ दिया। अब नेक्स्ट बचे हुए इसे और इसे कम, ये आपका 3004 है, ये 3043, तो 43 बड़ा होता है 4 से, तो आपका ये नंबर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे बचा हुआ नंबर लिख दिया, ये आपका सबसे छोटा नंबर हो गया। अब जो इसके जो सवाल बचे हुए हैं उन्हें आप इसी तरीके से हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट ओनली वंस। आपको जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है उसमें आपके जो पार्ट ए दिया है इसमें डिजिट दिए हैं 8, 5, 1, 6, इसमें आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, मतलब छोटी संख्या चाहिए 4 अंकों की, वो भी ईच डिजिट ओनली वंस, प्रत्येक अंक एक ही बार आए और छोटी से छोटी संख्या हो। तो आप देखें इसमें से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, पहले कौन सा है 1। अब सबसे छोटा डिजिट 1 है तो सबसे पहले उसे 1 को लिख लें, फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या है इसमें 5, तो 5 को लिख लें, फिर उससे बड़ा 6 तो उसे 6 को लिख लें, फिर उससे बड़ा 8। तो आपकी 4 डिजिट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हुआ 1568। नेक्स्ट बी पार्ट सेम इसी तरीके से आप लोगों को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट ओनली वंस। जैसे उसमें एक बार ही डिजिट आपको यूज करने थे सेम इसे, पर इसमें क्या है उसमें स्मॉलेस्ट था, यहां आपका ग्रेटेस्ट, मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, डिजिट और अंक का एक ही बार प्रयोग करना है। तो पार्ट में देखें 3, 9, 7, 2, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 9, उसके बाद 7, उसके बाद 3, उसके बाद 2, तो नंबर्स क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो सबसे बड़ा 9, उसके बाद 7, उसके बाद 3, उसके बाद 2, तो आपका हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9732। पार्ट बी सेम इसी तरीके से करना है। और क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में ऐड है आपका सिंपल सवाल है, उन्हें आप स्वयं हल करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करके पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फ्रूट ऑर्चर्ड there are 1978 apple trees, 2563 mango trees and 3075 guava trees. How many fruit trees are there in the orchard? आपके क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है हाउ मेनी फ्रूट ट्रीज इन ऑल आर देयर इन द ऑर्चर्ड। बाग में फलों के
कुल कितने पेड़ हैं, बाग में फलों के कुल कितने पेड़ हैं। तो इसमें आपका दिया है 1978 एप्पल ट्रीज, 2563 मैंगो ट्रीज और 3075 गुआवा ट्रीज। तो जब 8 ट्रीज पूछ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको ये तीनों ट्रीज ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एप्पल ट्रीज लिखेंगे, ऐड करना तो आपको पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। 1978, 2563, 3075। अब आप ऐड करिए, 8 और 3 कितना होता है 11, कितना होता है 11, 11 और 5 कितना होता है 16। तो 16 का 1 कैरी आपकी 1 और 7 आपका हुआ 8 और 6 कितना होता है 14, कितना 14। अब 14 में 7 को ऐड किया तो आपका हो गया 21, कितना हो गया 21। तो 21 1 2 कैरी 2 में 9 का ऐड करेंगे तो आपका आता है 11 में जब 5 ऐड करेंगे तो आपका आता है 16। तो 16 का 6 कैरी 1 और 1 2 में 2 का ऐड किया 4 में 3 का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब आपका आ गया 7616। ये आपका क्या है टोटल, ये आपका क्या है टोटल फ्रूट ट्रीज, क्या है टोटल फ्रूट ट्रीज। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सेम इसी तरीके से है, उसे आप हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 22 सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। पार्ट ए देखिए 986 फ्रॉम 5406, 5406 से 986 को सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट करने के लिए आप पहले से लिखें 5406 986। अब क्या किया 6 से 6 आपका 0, अब 0 से 8 जाएगा नहीं, यहां से ली कैरी 4 से कैरी ली तो यहां हो गया आपका 10 से आपका 8 गया तो कितना बचा 2। तो अब 4 से 1 चला गया तो कितना बचा यार 3 से 9 जाएगा। अब इधर से 5 से कैरी ली तो आपका हो गया इधर 13, तो 13 से 9 गया कितना बचा 13 से 9 गया कितना बचा 4, कितना बचा 4। अब इधर 5 से 1 चला गया था आपका कितना बचा 4, तो आपका आंसर आ गया। पार्ट बी देखिए जो सेम इसी तरीके से है, इसे आपको सबट्रैक्ट एक बार देख लें इसे पार्ट बी को भी। लिखा है 5096 फ्रॉम 8001। तो 8001 से 5096 को सबट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 8001, उसके बाद 5096 सबट्रैक्ट 1 से 6 जाएगा नहीं। अब इधर से क्या है इधर लेंगे 1 10 हुआ, फिर इधर 10 हुआ, इधर से 11 से 6 गया कितना बचा 5, कितना बचा 5। अब इधर 10 में से 1 गया था कितना बचा 9 से 9 चला गया आपका कितना बचा 0, कितना 0। अब इधर आपका 10 से 1 चला गया था कितना बचा था 9, तो 9 से 0 गया आपका कितना बचा 9। अब ये यहां पे आपका 8 था, 8 से 1 गया कितना हुआ 7। अब 7 में से जब 5 जाएगा 7 से 5 सबट्रैक्ट होगा कितना शेष रहेगा 2। तो आपका ये कंप्लीट हो गया और इसके बचे हुए पार्ट इसी तरीके से है, इन्हें आप हल करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23. In an election, there were two candidates. The winning candidate got 6,215 votes and won by a margin of 1,659 votes. How many votes did the defeated candidate receive? आपका ये क्वेश्चन बोल रहा है, यहां इलेक्शन में दो प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें से जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसे 6,215 वोट्स प्राप्त एंड वॉन बाय ए मार्जिन, और वह 1,659 वोट से वो जीता है. अब आपके क्वेश्चन में लास्ट पूछ रहा है, हाउ मेनी वोट डिड द डिफीटेड कैंडिडेट रिसीव? जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसे कितने वोट प्राप्त हुए? तो आप जीता हुआ प्रत्याशी के वोट हैं उसमें से जो मार्जिन जितने से वह जीता है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो देखिए, सबसे पहले आप विनिंग कैंडिडेट के वोट लिखेंगे 6,250 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. Next question 23. In an election, there were two candidates. The winning candidate polled 6,215 votes and won by a margin of 1,659 votes. How many votes did the defeated candidate receive? आपके क्वेश्चन में दिया है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिसमें से जो जीता कैंडिडेट था उसे 6,215 वोट प्राप्त हुए, और कितने वोटों से जीता? एंड वॉन बाय ए मार्जिन 1,659 वोटों से वो जीता. अब आपके क्वेश्चन में लास्ट में पूछ रहा है, हाउ मेनी वोट डिड द डिफीटेड कैंडिडेट रिसीव? हारे हुए कैंडिडेट को कितने वोट प्राप्त हुए? तो जीते हुए वोट से, जो जीते हुए प्रत्याशी को वोट मिले हैं उससे जितने वोटों से वह जीता है वो माइनस कर दे, आपके हारे हुए प्रत्याशी के वोट आ जाए. तो देखें, सबसे पहले क्या करते हैं, आपका जो विनिंग कैंडिडेट है उसके वोट लिखते हैं 6,215, फिर उसके बाद जितने से वह जीता है उसे लिखते हैं 1,659. सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 से, 9 नहीं जा रहा, इधर 1 कैरी, तो आपका हुआ 15 से 9 गया, आपका कितना बचा 6. अब इधर आपका 0, क्योंकि 1 से 1 चला गया था तो 0 हुआ. अब इधर से कैरी लेंगे 2 से, तो इधर आपका हुआ 10 से 5 गया, कितना बचा 5. अब 1 से 1 चला गया था, यहां 1 बचा, इधर से कैरी ली 6 से, यहां इधर हो गया आपका 11 से 6 गया, कितना बचा आपका 5. 6 से 1 जब गया आपका, तो इधर कितना गया, इधर शेष कितना रह गया 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचा 4. तो ये आपका आंसर हो गया. ये आपका जो दिया है द डिफीटेड कैंडिडेट रिसीव, तो द कैंडिडेट रिसीव वोट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. What must be added to 3,689 to get 5,011? Must be added 3,689 कितना ऐड किया जाए जो आपका 5,011 हो जाए? तो सबसे पहले इससे क्या करेंगे, 5,011 से 3,689 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट.
अब इधर 1 से 9 जाएगा नहीं, इधर से कैरी 11 से 9 गया, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका बचेगा 2, 1 से 1 गया इधर 0, अब इधर से कैरी लेंगे 10, 10 के बाद इधर कैरी लेंगे तो इधर 10 हो गया, 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 को, आपका बचा 2, अब इधर 10 से 1 आपका सब्ट्रैक्ट हुआ था, बचा 9, 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को 3, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ था, बचा 4, 4 से आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को तो आपका बचेगा 1। तो मस्ट बी एडेड, अगर 3689 में 1322 ऐड किया जाए तो आपका 5011 आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23 टू गेट 4867। ये आपके सवाल में 7023 से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 4867 आपका आ जाए। तो इसमें इसके लिए क्या करेंगे आप, 7023 से 4867 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले दोनों संख्याओं को नोट कर लें। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां इधर से 1 कैरी लेके 13 से 6 आपका सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा 6, 13 से आपका 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 बचा। अब इधर आपकी 2 से 1 चला गया था, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ था, 1 बचा। इधर से आप अब कैरी लेंगे, इधर आपका 0 है तो 7 से कैरी ली, इधर आपका 10 हुआ, 10 से इधर कैरी लिया आपका इधर 11 हो गया, 11 से आपको सिर्फ 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचेगा 5। अब आपका बचा 9, 9 से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, इधर आपका बचा था 6, 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 तो आपका बचेगा 2। तो इधर आपका जो नंबर आया मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड नंबर 2156। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6103 if one of these numbers is 2985, what is the other number? What is the other number? दो संख्याओं का जोड़ 6103, दो संख्याओं का योग 6103 है। इफ उनमें से एक संख्या आपकी 2985 है, फाइंड व्हाट इज द अदर नंबर। जो आपको दूसरी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है, अदर नंबर ज्ञात करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस वाले नंबर से जो दोनों संख्याओं का जो जोड़ है, योग है, उसमें से इसे पहली संख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो आप जोड़ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे पहली संख्या को 2985। अब इधर आपको कैरी लेंगे, इधर 10, 10 से इधर कैरी लिया आपका 13, 13 से आप 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, आपका बचा 8। अब इधर आपका 9 रह गया, 9 से आपका सब्ट्रैक्ट हुआ 8, आपका बचा 1। इधर आपका 0, इधर आपका 10 हुआ, 10 से 9 गया, बचा 1। 5 से 2 आपका सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 3। तो द अदर नंबर other number 3180 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5689 if the smaller of the two is 1796, what is the larger one?
द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का अंतर 5689 इफ द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर 2 इज, उनमें से छोटी संख्या 1796, व्हाट इज द लार्जर वन, हमें जो चाहिए व्हाट इज द लार्जर वन, बड़ी संख्या चाहिए। छोटी संख्या हमें पता है और दो संख्याओं का अंतर इतना दिया है, बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी संख्या को प्राप्त करने के लिए हम अंतर डिफरेंस में से डिफरेंस को छोटी संख्या से जोड़ देंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस को छोटी संख्या के साथ ऐड करेंगे। तो देखिए 5689 प्लस 1796 ऐड किया तो 9 और 6 कितना होता है आपका 15, 8 और 9 कितना होता है आपका 17 और इधर 1 कैरी है आपकी, तो कितना हुआ 80, इधर आपकी 1 कैरी, तो 7 और 6 आपका कितना होता है 13, 13 और 1 40, 1 और 1 में ऐड करेंगे 5 को, कितना हुआ 6, 6 में 1 ऐड करेंगे आपका कितना हुआ 7। तो द लार्जर नंबर इक्वल 7485। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरलीकरण। तो 28 का आपका जो पार्ट दिया है ए, उसे आप देखें 3978 प्लस 4896 माइनस 2987। तो इसमें आपका ये दो संख्याओं को प्लस दिया है, उसके बाद माइनस। तो सिंप्लीफाई में सरलीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम ऐड को करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले ऐड कर लें। तो 3978 प्लस 4896, तो ऐड करें 8 और 6 आप ऐड करेंगे कितना होगा 40, कितना हुआ 40, 1 कैरी 7 और 9 को जब ऐड करेंगे आपका हुआ 16 और 1 17, कितना हुआ 70, 1 कैरी 1 और 9 ऐड करेंगे 10 हुआ, 10 में 8 को ऐड करेंगे 18 हुआ, तो 18 8 1 कैरी, तो 4 और 3 7 और 1 8। आपकी जो ऐड हुआ कितना आया, दो संख्याओं का है 8874। अब इसमें से आपको 2987 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करिए, 4 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 14 से 7 सब्ट्रैक्ट किया, आपका कितना बचा 7, 6 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इधर से कैरी 1, अब हुआ आपका इधर 16 से आपका 8 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा 8, कितना बचा 8। अब इधर आपका बचा 7 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 17 से 9 गया, 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 8, कितना बचा 8। अब इधर आपका 8 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ था 7 बचा, 7 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा आपका 5। तो फाइनल आंसर आपका आया 5887। क्वेश्चन नंबर 28 के और भी पार्ट है, इन्हें आप हल करें।